गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आज हमारा 11th आर्ट पॉलिटिकल साइंस में लेसन नंबर 5 चल रहा है अधिकार। देखिए राइट्स, अधिकार के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अधिकार का सीधा अर्थ जो है हम हक, दावा, हक या दावा। कैसा हक या दावा? जो कैसा हो, सही हो, सार्थक हो, ऐसा नहीं जिस पर हमारा अधिकार ही नहीं हो, जिस पर हम जो है ज़बरदस्ती हमारा दावा करें, उसको हम अधिकार नहीं कहेंगे। अधिकार का मतलब ऐसा हक जिस पर हमारा क्या हो, वास्तविक हक हो, जिसका जो भी हम दावा कर रहे हैं वो हमारा सार्थक होना चाहिए। वो जो है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो मान लीजिए हम स्कूल में जब जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म में जाते हैं, स्कूल के नियमों के अंतर्गत जाते हैं। यदि बाहर हम घूमते हैं तो हम ऐसी वैसी जो भी हमारी बाहर की जो ड्रेस होती है, घर की ड्रेस होती है, उसी में निकल जाते हैं। पर वहाँ अधिकार और कर्तव्य क्या है, स्कूल में एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्योंकि यदि हम हमारे कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हमें अधिकार भी नहीं मिलेगा। पर कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे हमें अधिकार है, आप कहीं घूम रहे हो और आपको ज़बरदस्ती जो है कोई ऐसे नहीं कह सकता कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हो, क्यों टहल रहे हो, इस स्कूल में क्यों आए हो, क्योंकि आपका अधिकार है। आज हम अधिकार के तहत पढ़ेंगे प्राकृतिक अधिकार। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। देखिए प्राकृतिक शब्द जो है प्रकृति से बना है, और देखिए प्रकृति में क्या क्या है, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, वर्षा, अर्थात संपूर्ण वातावरण। जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। जो व्यक्ति जो है, इस अधिकार का अनुभव व्यक्ति जन्म के समय से करता है, जन्म के समय से निःशुल्क। यह अधिकार अस्थानांतरित है, इसको स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। अर्थात इस अधिकार का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। ऐसे अधिकार को हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। प्रकृति से मिलता है। हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति जो है जैसे ही जन्म लेता है उसके बाद में जो अनुभव करता है वो सारी चीज़ें उसको प्राकृतिक रूप से निःशुल्क मिलती हैं। वो अधिकार उसका प्राकृतिक अधिकार कहलाता है। इसी तरह से देखिए एक मानवाधिकार है। देखिए मानवाधिकार मुख्य रूप से मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं हम।
पर मानवाधिकार जो है मानव के शोषण के विरुद्ध है, मानव के शोषण के विरुद्ध, या यूं कह दीजिए मानव को शोषण से बचाने के लिए यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्मृति में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पर यह 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने जो है अपनी स्मृति में इसको मनाने के लिए सार्वभौमिक घोषणा की थी, और हम प्रतिवर्ष जो है 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए मानवाधिकार है, मानव के जितने भी अधिकार हैं उसमें देखिए इम्पोर्टेंट अधिकार है ये। मानव यदि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का यदि किसी भी स्तर से कोई दूसरा अन्य व्यक्ति शोषण करता है तो शोषण के विरुद्ध जो है इस प्रकार का जो अधिकार है उसका उपयोग करके व्यक्ति अपना क्या कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है, अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है, अपनी स्वतंत्रता का सही रूप से अपना जीवन यापन कर सकता है। अब देखिए अधिकार और दायित्व की हम बात करें अधिकार और दायित्व की हम बात करें तो देखिए अधिकार एवं दायित्व प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व, यदि वो अपने कर्तव्य का सही रूप से निर्वहन करता है, कर्तव्य का पालन करता है तो उसको अधिकार भी मिलते हैं। प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी के बारे में परेशान होता रहता है। सार्वजनिक पुण्य के लिए अधिकार का उपयोग किया जाता है। हर किसी को दूसरे के अधिकार को बिना खतरे में डाले हुए अपने अधिकार का आनंद लेने की स्वीकृति है। तो देखिए कुछ अधिकार ऐसे हैं जिन अधिकारों का प्रयोग व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि अधिकार व्यक्ति को जब मिलते हैं, प्रत्येक नागरिक अपने अधिकार, जब वो अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ कर्तव्य होते हैं। देखिए कुछ कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां, कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां होती हैं। ये कर्तव्य और जो जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों से क्या है व्यक्ति परेशान रहता है। परेशानी को दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए उसको कुछ राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हैं। इन अधिकारों के द्वारा वो क्या कर सकता है, अपनी समस्या को दूर कर सकता है। पर ये अधिकार ऐसे हैं कि अपने जो अधिकार हैं, अधिकार का आनंद तो आप ले सकते हैं, आनंद लीजिए, पर दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन न किया जाए या दखलंदाज न किया जाए। अर्थात अधिकार और उत्तरदायित्व एक दूसरे की क्या है, पूरक है। मान लीजिए कोई पिता और हम पुत्र की बात करें
तो देखिए पिता के पास संपत्ति होती है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति पर पुत्र को क्या होता है, अधिकार होता है कि उसकी पैतृक संपत्ति किसके पास जाए, पुत्र के पास जाए। पर उस अधिकार के बदले में इस पिता की सेवा करना किसका उत्तरदायित्व है भाई। जब ये अधिकार इसकी पैतृक संपत्ति का अधिकार पुत्र को है तो पिता की सेवा करने का अधिकार किसको होगा, ये भी इसका दायित्व है। इसलिए अधिकार और दायित्व एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकारों की देखिए कुछ खासियत है। भाई अधिकार जो है वो अपने आप में नंबर 1, हमारे पास अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी हैं। अधिकारों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। अधिकार जो है राज्य द्वारा क्या है, मान्यता प्राप्त है। अधिकारों का आधार सदुपयोग है। देखिए सदुपयोग का मतलब ये है कि अपने अधिकार का उपयोग व्यक्ति स्वयं के लिए कर सकता है, अपने अधिकार के लिए वो दूसरे के अधिकार का हनन नहीं कर सकता। धन्यवाद।